नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी व्याकरण में अपना जो मेन टॉपिक चल रहा था शब्द भेद। शब्द भेद चार प्रकार से मैंने आपको बताए थे, जिसमें पहला अपना टॉपिक था उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द चार प्रकार के होते थे, जिनका अध्ययन हमने कर लिया है। आज अपना दूसरा टॉपिक है व्यू उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। व्यू उत्पत्ति अर्थात रचना के आधार पर बोलते हैं इनको, और स्रोत के आधार पर बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए उत्पत्ति के व्यू उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत के आधार पे या रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यू उत्पत्ति के आधार पर अपने शब्द होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। इन तीनों में क्या अंतर है, तो पहला अध्ययन करेंगे हम रूढ़ शब्द का। जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है, रूढ़ शब्द वो शब्द जिसके किसी प्रकार के सार्थक टुकड़े न हो सके। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब पुराना, और नाम ही रूढ़ कठोर, अर्थात इनके सार्थक टुकड़े ना हो सके। सार्थक का मतलब क्या होता है, स प्लस अर्थक, ऐसा शब्द जिसके टुकड़े करने पे उनका कोई अर्थ न निकले, सार्थक खंड ना हो, उन्हें बोलते हैं रूढ़ शब्द। जिनके टुकड़े करने पे किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकलना चाहिए, उन्हें बोलते हैं हम रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द, अर्थात नाम से मालूम चल रहा है योग, योग से जो शब्द बनेंगे उन्हें अपन यौगिक शब्द कहेंगे। पहला है अपना रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे विद्यार्थियों, वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े ना हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहेंगे, अर्थात टुकड़े करने पे कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे एक शब्द है आम, इसके अगर आप टुकड़े करोगे तो इसका किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे अपना शब्द है कमल है, लड़का है, पुस्तक है। ये कई शब्द ऐसे हैं जिनका खंडन या टुकड़े नहीं हो सकते, या टुकड़े होने के बाद कोई अर्थ नहीं निकले, उन्हें अपन रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बाद में अपना जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा प्रकार है, वो है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, योग प्लस इक, ये बना आपका दो धातुओं से, योग प्लस इक प्रत्यय में लगा है। योग का मतलब होता है जोड़। ऐसे शब्द जिनका खंडन करने के बाद उनका अर्थ निकले, अर्थात वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सके। अर्थात जिनका खंडन करने पे, उनका विच्छेद करने के बाद या उनके टुकड़े करने के बाद उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, उन्हें अपन यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आपका पहला शब्द में लिखो आप, पहला शब्द है विद्यालय। अगर आप इसके टुकड़े करोगे तो अपने इसके टुकड़े होंगे विद्या प्लस आलय। विद्या का भी अर्थ निकलेगा और आलय का अर्थ भी निकलेगा। विद्या का मकान, उसे बोलेंगे विद्यालय। शिवालय है, पुस्तकालय है, अर्थात टुकड़े करने के बाद कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे आपका टॉपिक है जलज, छोटा शब्द है लेकिन टुकड़े करेंगे जल प्लस जय। जय का मतलब हो गया उत्पन्न,
जल में उत्पन्न जलज, अर्थात दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह आपके यौगिक शब्द में जाएगा। इसके बाद में आपका जो तीसरा जो उदाहरण है वो होगा, तीसरा भाग है इसका योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द, अब यहां पे आप ध्यान देंगे योग भी आ रहा है और रूढ़ भी आ रहा है। रूढ़ का मतलब क्या हो गया, जिसके टुकड़े ना हो सके, और योग का मतलब हो गया जिसके टुकड़े करने पे कोई अर्थ निकले। अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि टुकड़े करने के बाद अर्थ निकले भी और अर्थ नहीं भी निकले, अर्थात वे शब्द जो मूल रूप में यौगिक हो तथा उनका वास्तविक अर्थ रूढ़ बन जाए। वे शब्द जो मूल रूप में यौगिक हो और उनका जो वास्तविक जो अर्थ क्या बन जाए, रूढ़ बन जाए, अर्थात पहले वो यौगिक होंगे और उनका अर्थ निकलने के बाद वो रूढ़ बन जाएंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, दशानन, ये आपका योगरूढ़ शब्द है, इसके आप टुकड़े करो 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन, 10 सिर है, आनन है जिनके, वो है दशानन। तो यहां पे तो ये क्या है, ये यौगिक शब्द है, टुकड़े करने के बाद इनका सार्थक अर्थ निकलता है, इसलिए ये यौगिक हो गए। लेकिन इनका वास्तविक अर्थ में जाओगे, वास्तविक, तो यहां पे आएगा वास्तविक अर्थ। वास्तविक अर्थ क्या होगा इनका, रावण। दशानन किसको बोलते हैं, रावण को। तो यहां पे रावण शब्द क्या बन गया आपका, रूढ़ बन जाएगा। अर्थात जो अपने वास्तविक रूप में तो यौगिक होते हैं लेकिन बाद में उनका अर्थ निकलने के बाद वो रूढ़ बन जाते हैं, उन्हें बोलते हैं योगरूढ़ शब्द। जैसे मैं बात करूं यहां पे आपके त्रिनेत्र, त्रिनेत्र अर्थात त्रि प्लस नेत्र, 3 आंखों वाले, तो ये तो हो गया आपके यौगिक। यहां पर ये क्या है, ये विद्यार्थियों यौगिक है, क्योंकि यहां पर इनके सार्थक टुकड़े किए जा रहे हैं। लेकिन सार्थक टुकड़े होने के बाद ये क्या, इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा, शिव, और शिव क्या हो जाएगा यहां पे, रूढ़ हो जाएगा। अर्थात वे शब्द जो पहले यौगिक हो और उनका अर्थ निकलने के बाद वो क्या बन जाए, रूढ़ बन जाए। जैसे मैं यहां पर एक और बात करूं, चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होगा, चतुर्प्लस भुज, जिनके 4 भुजाएं हो। तो यहां पे तो क्या होगा, ये यौगिक, लेकिन अर्थ क्या हो जाएगा इनका, विष्णु, अर्थात ये क्या बन गया, रूढ़ बन गया। इसके बाद में और जैसे मान लो उदाहरण देखो आप, वीणा पाणी, जिसके हाथ में क्या हो, वीणा हो, तो ये तो हो गया यौगिक। और अर्थ क्या होगा इसका, सरस्वती, ये आपका क्या बन गया, रूढ़ बन जाएगा। जैसे त्रिमुख है, जैसे आप श्वेतांबर है,
पीताम्बर है, तो ये जो आपके शब्द है ये सारे के सारे शब्द किस में आएंगे, योग रूढ़ में आएंगे। इनके टुकड़े करने के बाद इनके कोई ना कोई अर्थ जो सार्थक टुकड़े भी हो रहे हैं और उनका अर्थ पता करने के बाद क्या है, उनका वो रूढ़ भी हो जाता है। तो ये आपके हो गए व्यू उत्पत्ति के आधार पर शब्द। 3 प्रकार के शब्द मैंने बताया आपको। पहला रूढ़ शब्द, अर्थात वे शब्द जिनके टुकड़े करने के बाद अर्थात उनको अलग अलग उनका विच्छेद संधि विच्छेद करेंगे उनको, तो टुकड़े करने के बाद उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो, उन्हें बोलते हैं हम रूढ़ शब्द। दूसरा मैंने बताया बच्चों आपको यौगिक शब्द, अर्थात जिनके टुकड़े करने के बाद उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें बोलते हैं यौगिक शब्द। और तीसरा मैंने बताया बच्चों योग रूढ़ शब्द, जो अपने मूल रूप में तो यौगिक है और वास्तविक उनका अर्थ पता करने के बाद वो क्या बन जाएंगे, रूढ़ बन जाएंगे, इसलिए उन्हें बोलते हैं योग रूढ़। इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आपका यहां पहला क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। योग रूढ़ अर्थात अपने मूल रूप में तो क्या हो, यौगिक हो और अर्थ निकालने के बाद क्या बन जाए, वो रूढ़ बन जाए, उन्हें योग रूढ़ बोलते हैं। देखो पवित्र, ये पवित्र शब्द है, ये आपका यौगिक है। कुशल शब्द है, ये आपका रूढ़ शब्द है। विनिमय, विनिमय आपका यौगिक शब्द है। वी प्लस वी, ये आपका रूढ़ शब्द है और ये आपका यौगिक शब्द है। जलज, जल प्लस जय अर्थात टुकड़े हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, यौगिक। लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है इनका, जलज, जलज उत्तर कौन होता है, कमल, तो कमल क्या हो गया, ये हो गया रूढ़ शब्द। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, योग रूढ़ बन जाएगा, अर्थात जलज क्या है, योग रूढ़ शब्द है। इसके बाद निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, ऐसा शब्द जिसके टुकड़े करने के बाद उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो। मलयज, ये आपका रूढ़ शब्द नहीं है, इसके भी टुकड़े हो रहे हैं। जलज, जल प्लस जय टुकड़े हो रहे हैं। पंकज, पंक प्लस जय कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला। और वैभव, वैभव शब्द के टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए वैभव शब्द क्या होगा, आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। फिर है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले अर्थात ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पे कोई अर्थ नहीं निकले, उन्हें क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, यहां पे ध्यान देंगे बच्चों, पहले पढ़ना है क्या पूछा जा रहा है। यौगिक पूछा जा रहा है, रूढ़ है या योग रूढ़, यहां पे पूछ रहा है यौगिक, अर्थात टुकड़े करने पे अर्थ निकले। तो लेखक, लेखक यहाँ पे रूढ़ शब्द है, कोई टुकड़े नहीं हो रहे हैं। पुस्तक के कोई टुकड़े नहीं हो रहे हैं, योगी के कोई टुकड़े नहीं हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का भवन, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। यौगिक शब्द कौन सा है, पंकज भी यौगिक ही है, पाठशाला भी यौगिक है और जलज भी यौगिक है, ये यौगिक नहीं है, तो यहाँ पे होगा यौगिक शब्द कौन, यौगिक शब्द कौन सा नहीं है। तो जलज भी यौगिक है, यह भी है, इसमें आपका दिन क्या है, ये आपका यौगिक नहीं है। इसके बाद में बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कमल शब्द क्या है। कमल शब्द, कमल के टुकड़े अगर होते हैं सार्थक तो वो यौगिक में चला जाएगा, अगर टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो वो रूढ़ में चला जाएगा, और तीसरा अर्थ कोई निकल रहा है तो वो चला जाएगा आपका योग रूढ़ में। तो यहाँ पे देखो कमल, इसके टुकड़े नहीं होंगे तो ये किसमें जाएगा, रूढ़ शब्द में जाएगा। इसी कमल के अगर अपने को पर्यायवाची शब्द देखें तो आपका जलज है, पंकज है, ये किस में जाएंगे, यौगिक में जाएंगे। लेकिन कमल जो मूल शब्द है ये आपका जाएगा
रूढ़ में जाएगा। इसके बाद दशानन शब्द क्या है? 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन, अर्थात जिसके 10 सिर हो तो क्या बोलेंगे उसको? रावण। अर्थात ये यौगिक भी है और ये रूढ़ भी है। ऐसे शब्दों क्या बोलेंगे? योग रूढ़ बोलेंगे। जिस शब्द के कई सार्थक खंड न हो उन्हें क्या कहते हैं? जिनके सार्थक टुकड़े नहीं हो उन्हें क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। जिनके सार्थक टुकड़े होंगे उन्हें बोलेंगे यौगिक शब्द। तो यहां पर इसका उत्तर आएगा रूढ़ शब्द। अगला है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ का वही आ गया जिसके टुकड़े ना हो सके, सार्थक टुकड़े, पशु के टुकड़े नहीं होंगे, ये उत्तर हो गया। विद्यालय का मैंने बताया था अभी आपको, विद्या प्लस आलय, इसमें दीर्घ संधि है, आ और आ मिलकर क्या बनेगा? आ बन जाएगा। ये वाचनालय, वाचन प्लस आलय, वाचन प्लस आलय, यहां पर भी दीर्घ संधि है, ए और आ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। और समतल, सम प्लस तल, यहां पर भी इसके टुकड़े हो रहे हैं। तो तीनों हो गए यौगिक। और तो यहां पर योग रूढ़ कौन सा हुआ? पशु। पशु यहां पर आपका क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। फिर है बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ऐसा शब्द जो यौगिक हो और बाद में रूढ़ हो जाए तो ये होगा योग रूढ़। जल जय, जल प्लस जय, इसका मतलब यौगिक तो है ये। अर्थ क्या हो रहा है इसका? तीसरा अर्थ निकल रहा है क्या? कमल। क्या निकल रहा है तीसरा अर्थ? कमल। तो ये हो जाएगा आपका योग रूढ़। पवित्र आपका रूढ़ शब्द है, विनिमय आपका यौगिक शब्द है और कुशल आपका रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ क्या होगा यहाँ पे? कमल योग रूढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ टुकड़े भी हो और रूढ़ बन जाए। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, नाक, ये भी नहीं होगा। पीला, ये भी नहीं होगा। घुड़सवार, गुड़ प्लस सवार, लेकिन इसका तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये आपका यौगिक हो जाएगा। लंबोदर, लंब प्लस उदर, लंबोदर। देखो ए प्लस उ मिलकर क्या बन रहा है बच्चों? ओ। मैंने बताया था आपको दीर्घ संधि में, गुण संधि में मैंने बताया था आपको कि ए और उ मिलकर ओ बन जाएगा। तो इस ब में ओ मिला दिया, क्या बन गया? लंबोदर। तो यहां पर होगी आपकी गुण संधि और इसका अर्थ क्या हो गया? गणेश, गणेश जी महाराज। तो ये आपके क्या हो गए? रूढ़ शब्द हो गया। तो लंबोदर क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। यौगिक शब्द कौन सा है? तो वही क्वेश्चन आ गया दोबारा, कौन सा नहीं है? ये भी यौगिक है ना? ना ना ना, ये सही है। पंकज क्या है? पंकज योग रूढ़ है। जलज भी योग रूढ़ है, इसका भी अर्थ निकल रहा है जल प्लस जय, जल में उत्पन्न योग रूढ़ हो गया आप कमल। और यह दिन है, ये हो गया आपका रूढ़। इसके टुकड़े करने में कोई अर्थ नहीं निकलते हैं। तो यह आपका हो गया पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठशाला। तो पाठशाला क्या हो जाएगा आपका? यौगिक शब्द हो जाएगा। तो ये आपके जो है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ मैंने आपको हाँ देखो यहां पर भी ये क्वेश्चन दोबारा देखेंगे एक बार। यौगिक शब्द नहीं है आएगा तो इसमें दिन करना है, और क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन सा यौगिक है, तो यहां पे आपको ध्यान देना है। पंकज योग रूढ़ है, जलज योग रूढ़ है और दिन क्या है? रूढ़ है। तो यहां पर यौगिक क्या बच गया?
पाठशाला, ये आपका यौगिक हो गया। तो ये आपके उत्पत्ति के आधार पे तीनों प्रकार आपको अच्छी तरह से इनको पढ़ना है। इनके जो उदाहरण वगैरह है वो आपको इस ढंग से देखना है, तीनों में पहचान करनी है, तीनों को अलग अलग करने का तरीका आपको आना चाहिए और क्वेश्चन को पढ़ के आराम से इनके आंसर आपको देने हैं। शब्द वेदों में 2 का अध्ययन हमने कर लिया है, उत्पत्ति के आधार पे और व्युत्पत्ति के आधार पे। आज की क्लास में इतना ही काफी। धन्यवाद।